दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार दिव्यांगम चैनल से और आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आज मैं रिठानी से जो गांव है मेरठ का, वहां से बहुत मशहूर हस्ती हैं जिनका नाम है मुकेश दीक्षित। और ये विकलांग भी हैं, लेकिन इन्होंने 35 साल का जो इनका कार्यकाल, राजनीतिक कार्यकाल रहा है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ सर? मेरा जन्म रिठानी में हुआ है। हम्म, रिठानी का मैं मूल निवासी हूँ। मेरा नाम मुकेश दीक्षित है हम्म, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। काम करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम्म, और उसके साथ साथ मैं अपने समाज के लिए, जो हमारा दिव्यांग समाज है, हम्म, पहले जो है इसको विकलांग कहते थे। हम्म, और अन्य भाषाओं में लोग पता नहीं हम लोगों को क्या क्या अपमानित करते थे कह करके। लेकिन हमने उसमें प्रयास किया है हम्म, कि हम लोग एक इंसान हैं, हम्म, कि शारीरिक रूप से हम जरूर हैं, लेकिन मन से हम दिव्यांग नहीं है, विकलांग नहीं है। हम्म, हमारा आप सम्मान दें, और हम जो है अपना जीवन भी जीना चाहते हैं। सामाजिक तौर पर हमें सम्मान मिलना चाहिए, हम्म, हमारे समाज को सम्मान मिलना चाहिए। हम्म, उसके बाद जो है हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे मोदी जी, हम्म, उन्होंने जो है हमारे दिव्यांग विकलांगता को हटा करके दिव्यांग शब्द दिया उन्होंने, हम्म। कि भाई आज से आप लोगों को दिव्यांग के नाम से सब लोग जानेंगे। अच्छा। मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा था कि आपकी शिक्षा ज़रा शॉर्ट में बताएंगे। मेरी शिक्षा इंटर पास है। अच्छा। बीए मेरा इनकम्प्लीट है। अनकम्प्लीट है। जी। तो ये समाज सेवा का जो जज्बा है, यह कहाँ से पैदा हुआ है? समाज सेवा का जज्बा मेरे दिमाग में 1987 से शुरू हुआ। अच्छा। जी। 1987 जी से। जी। अच्छा, विकलांग होने के नाते विकलांगों के प्रति जो आपका काम है, वो कितना काम है और कैसा काम है? मैंने विकलांगों के लिए केवल जो पेंशन बढ़ाने का काम था, जब 50 रुपये की पेंशन मिलती थी हम्म, विकलांगों को, 25 रुपये महीने की पेंशन मैंने स्वयं ने ली है। उससे बढ़ा करके आज 1000 रुपये पर पहुंचा दिए। और ये इतना वादा करता हूँ कि आने वाला समय भारतीय दिव्यांगों के लिए 3000 रुपये की पेंशन कराने का मेरा लक्ष्य होगा। 3000 रुपये पर मंथ जो है हमें पेंशन मिले। ये हमारी केंद्र सरकार से भी मांग थी कि जब एक निशान एक विधान, तो दो कानून नहीं चलने चाहिए पूरे देश में। सबको एक ही कानून की दृष्टि से देखा जाए। किसी राज्य में 3000 रुपये तक पेंशन है, किसी में 5000 है, किसी में 2000 है, और किसी में 300 रुपये है। तो मैं कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारी अभी जो है 200 रुपये योगी जी ने बढ़ाए थे, उनसे भी मेरी काफ़ी हुई थी। उसके बावजूद जो है फिर मैं आगे लड़ाई जारी रखी। 500 रुपये अभी 1 दिसंबर को बढ़े हैं। अच्छा। तो 1000 रुपये पेंशन हम्म, दिव्यांगों को इस समय 1 दिसंबर से मिलनी शुरू होगी है। ये काम भी मैंने आप लोगों की कृपा से किया है। अच्छा। तो एक चीज़ पूछना और चाह रहा हूँ मैं कि आपका जो ध्येय है विकलांगों के प्रति, वो क्या है? रोजगार से जोड़ने का, या उनका बिजनेस करवाने का, या सरकार में विकलांगों की कुछ जगह मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, या ऐसे रहना चाहिए, ये नहीं, बताइए। अभी हमने जो है सरकार से जो मांग की है, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी से हमने मांग की है कि एक तो दिव्यांग आयोग बने। अच्छा। दूसरा, हमारे जो दिव्यांग समाज के लोग हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उसमें उनकी योग्यता के आधार पर जो अनपढ़ दिव्यांग हैं उनको रोजगार देने के लिए आप उन्हें लोन पास करें। ठीक है। उनको वो किसी पर निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भर बने। हम्म, और जो व्यक्ति दिव्यांग पढ़ा लिखा है हम्म, उसे सरकारी विभाग में नौकरी दी जाए। अच्छा। ये हमने जो है माननीय अपने उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग रखी है। और ये हमारी मांग जो है अतिशीघ्र, आशा करता हूँ कि पूर्ण रूप से सफल होगी। जैसा आप राजनीति में हैं और सत्ता में भी हैं आप, जी जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे सार्वजनिक प्लेटफार्म हैं, यानी कि रेलवे प्लेटफार्म हैं, और ये रोडवेज का है, और भी हैं सार्वजनिक स्थल हैं, जैसे कि होटल हैं, तो उन पे इस पे वो नहीं होता है, मतलब पैडियाँ होती हैं। एक विकलांग नहीं चढ़ सकता उस पर, व्हील चेयर नहीं जा सकती उस पर। ये इसको भी करवाइए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। शौचालय हैं, विकलांगों के जो शौचालय हैं, कहीं भी चले जाइए आप, वही रेलवे ड्रामाबाजी है, वही गंदगी है, वो जा नहीं सकता वहां तक। तो रेलवे उस सुविधा का क्या फायदा? रेलवे स्टेशन पर हमारी केंद्र सरकार से बराबर मांग चली आ रही थी। और अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, तो हमने उससे पहले जो है दिव्यांग लोगों को
जो विकलांग जिसे कुछ शब्द कहा जाता था, या लंगड़े लूले, जो भी शब्दों में लोग हमें कहते थे, ये तो मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने हमें जो है एक ऐसा नाम दिया है जो दिव्यांग मतलब दिव्य आत्माओं से जोड़ता है। और उसके बावजूद अटल जी ने हम लोगों को फ्री सफ़र करने के लिए रेल में एक कोच लगाया था। पहले जो हम लोग चढ़ने में उतरने में भी बड़ी दिक्कत महसूस करती थी, लेकिन उन्होंने हमारे लिए एक कोच लगाया, उसमें विकलांग कोच हुआ करता था। अब तो दिव्यांग के नाम से है, जब पहले विकलांग के नाम से हुआ करता था। और उसमें एक अटेंडेंट हम जो हमारे लिए साथ एक आदमी, वो भी हमारे जो है विकलांगता के परसेंटेज को देखते हुए उसके उस हिसाब से उसका टिकट भी लेना पड़ता था। ये अटल जी के सौजन्य से हुआ। और जितनी सरकार हम मतलब कोशिश करते हैं सरकार से, अपनी सरकार से या और विपक्ष की सरकारों से भी हमने मांग की, लेकिन विपक्ष की सरकारों ने आज तक कभी विकलांग व्यक्तियों को कभी सुना नहीं, उनकी कभी दर्द नहीं जाना, उनकी पीड़ा को नहीं जाना, उनके दर्द और पीड़ा से खिलवाड़ किया इन लोगों ने। उनकी आवाज़ को मैं जब कभी जाता था लखनऊ और मिलता था समाजवादी पार्टी की सरकार में, बसपा की सरकार में, तो लोग ये कहते थे इस लंगड़े को कोई काम नहीं है, ये रोज़ आके यहाँ बैठ जाता है, इसका क्या काम है, इसका क्या ये है। और हम केवल अपनी मांग अपनी पीड़ा को उनके सामने रखते थे। हम उनसे कहते थे कि आप हमें रोजगार दीजिए, आप हमें लोन पास कराइए, जो लोन दुकान करना चाहता है वो दुकान करेगा, जो पढ़ा लिखा है उसे नौकरी दीजिए। लेकिन आज तक भी एक सरकारों ने, गूंगी बहरी सरकारों ने हमारी कुछ नहीं सुनी। अब हमें आशा उम्मीद होगी योगी मोदी जी से, वो हमारी बात को सुन रहे हैं और आने वाले समय में बहुत बड़ी योजनाएं हम दिव्यांगों के लिए सरकार लेकर आ रही है। बिल्कुल। मैंने शॉर्ट में आपसे जो सवाल किया था उसका जवाब नहीं मिला मुझे, आप दूसरा जवाब दे रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्पेस मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? वो मिलना चाहिए। विकलांग जैसे घिसर के चलता है पैडिये पर कैसे चढ़ेगा? मैं उसके बारे में उसके वो रैंप के लिए हमने हमारी बातचीत हो रही है। हाँ। कि रेलवे स्टेशनों पर बसों पर एक ऐसा रैंप बनाया जाए जिसमें दिव्यांग को चढ़ाया जाए, उतारा जाए, आराम से सहूलियत के साथ बैठाया जाए। लेकिन उसमें जो अफसर लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमने जब एक आदमी अटेंडेंट दे रखा है, एक मजबूत आदमी, वो आप अपने उसको फ्री में आपको ले जाना है, फ्री में आपके साथ फ्री में जाएगा, फ्री में आएगा, तो वो काम ये करेगा। क्योंकि बस स्टैंडों पर तो बसों पर तो नहीं बनने का, लेकिन रेलवे में ये कार्य आपके लिए सुचारू रूप से होगा। क्योंकि आपको प्लेटफार्म भी चेंज करना है तो उसके लिए भी वहाँ पर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर जो है पुलिस छोड़ रखे हैं, जो हम तो ये कहते हैं कि वो हमसे पैसे लेते हैं, लेकिन सरकार का कहना ये है कि वो सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं, जो आपको प्लेटफार्म पे भी अपना जो व्हील चेयर है उस पर बैठा करके पार कराएं। जबकि वो सच्चाई नहीं है, सच्चाई का तो दूर दूर से भी कोई वास्ता नहीं है। हाँ। तो खैर, आपका जो सार्वजनिक जीवन है इससे कितने संतुष्ट हैं आप, और या कितनी महत्वपूर्णता आपके अंदर है जो विकलांगों के प्रति और समाज के प्रति, गरीब वंचितों के प्रति आप कर पा रहे हैं? देखिए, मेरा कहना यह है कि मैं जितनी भी मेरी क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, हालांकि अब उम्र के हिसाब से मेरी क्षमता में भी थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन मैं फिर भी इस ऊर्जा को अपनी क्षमता से भी दोगुना करने की कोशिश करता हूँ। और दिव्यांग समाज के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार रहता हूँ और तैयार रहूँगा जब तक मेरा जीवन है। अपने दिव्यांग भाइयों पर मैं कोई भी आँच नहीं आने दूंगा जी, हर तरह से मैं तैयार हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि पार्टी कोई भी हो, मतलब आप भाजपा की बात कर रहे हैं, जी, पार्टी कोई भी हो, लेकिन काम विकलांगों के प्रति आपका मेरा हमेशा रहेगा, चाहे सरकार कोई भी आए। हाँ, मैं हमेशा लड़ता रहूँगा। हाँ, ये अपने दिव्यांग समाज के लिए मैं हमेशा लड़ाई लड़ता रहूँगा, सरकार कोई भी आए। देखिए, हम सत्ता पक्ष में होने पर तो हम नहीं लड़ पाते इतना, क्योंकि हम अपने नेताओं से, अपने आकाओं से बात करते हैं, लेकिन विपक्ष में रह करके हम बहुत अच्छी सी जानते हैं कि विपक्ष की राजनीति कैसे की जाती है। ठीक, वहाँ पर हम अच्छा अपना थोड़ा सा निजी जीवन के बारे में बताइए, शादी के बारे में बताइए, बच्चों के बारे में बताइए। मेरे 2 शादी हुई थी। पहली शादी मेरी 2002 में हुई थी, जो एक्सपायर होगी। एक बेटा है उनसे। अच्छा। इलाहाबाद से थी मेरी ससुराल। और अच्छा। दूसरी जो है, जो शादी हुई है, वो उन्हीं की मौसी की लड़की हैं, उनसे मेरे 2 बेटियां हैं, 3 बच्चे हैं। बड़ा अच्छा है परिवार, छोटा परिवार है, सुखी परिवार है। तो दोस्तों नमस्कार, और धन्यवाद देता हूं भाई साहब का कि इन्होंने मुझे अपना कीमती वक्त दिया
और मुझे लगता है कि आपको भी ये पसंद आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए। धन्यवाद।